नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे। डेली असम करंट अफेयर सीरीज में आज हम लोग 31 मई का करंट अफेयर देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग कंटेंट देख लेते हैं। कंटेंट में क्विज होगा प्रीवियस एग्जाम बेस, उसके बाद क्विज का आंसर होगा, उसके बाद 10 न्यू एमसीक्यू होगा और साथ में एक्सप्लेनेशन होगा। स्टैटिक पार्ट में गुजरात होगा और लास्ट में हम लोग क्वेश्चन ऑफ द डे देखेंगे। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज एज ए नेशनल डिमांड वॉज फर्स्ट मेड बाय हु अमंग द फॉलोइंग। स्वराज जो कि नेशनल डिमांड था, इसको सबसे पहले रेज कौन किए थे? उनका नाम है दादा भाई नौरोजी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। दादा भाई नौरोजी इस डिमांड को 1906 में रेज किए थे, जब कांग्रेस का सेशन हो रहा था। कहाँ पे? कलकत्ता में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट मूवमेंट लॉन्च अगेंस्ट द ब्रिटिश इन इंडिया वाज। तो ब्रिटिश के खिलाफ सबसे पहला जो मूवमेंट लॉन्च हुआ था इंडिया में, उसका नाम आपको बताना है। उसका नाम है स्वदेशी मूवमेंट। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगी ऑप्शन नंबर ए। 1905 में इस मूवमेंट का शुरुआत हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ जालियांवाला बाग मैसेकर। जालियांवाला बाग मैसेकर के समय पे इंडिया का वाइसरॉय कौन थे? उनका नाम है लॉर्ड क्लेम्सफोर्ड। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वंदे मातरम वाज एडॉप्टेड एज अ स्लोगन। तो कब एडॉप्ट किया गया था? 1905 में। उस समय पार्टीशन ऑफ बंगाल हो रहा था। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगी ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट मार्टिर ऑफ 1942 रिवोल्ट अगेंस्ट ब्रिटिश इन असम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है कनक लता बरुआ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट पीजेंट अपराइजिंग इन असम अगेंस्ट द ब्रिटिश वाज नोन एज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। तो क्या नाम से जाना जाता है उसका नाम है फुलगुरी धवा। तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का हो गया सी। ठीक है। यहाँ पे पढ़ सकते हैं, और भी लिखा है। तो शुरू करते हैं आज का डेली करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, एज पर रिसेंट इनोग्रेशन ऑफ टेस्टिंग फैसिलिटी इन जोरहाट हाउ मेनी लेबोरेटरी आर एक्रेडिटेड फॉर टेस्टिंग कोविड-19 पेशेंट इन असम। तो कितना हो चुका है प्रेजेंट में लेबोरेटरी? 8 हो चुका है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ए नंबर ऑप्शन। ठीक है। आठों का नाम आपको याद रखना है, क्या क्या है उसका नाम आपको याद रखना है। जो 8 टेस्टिंग फैसिलिटी हो चुका है लेबोरेटरी, उसका नाम सबसे पहले है गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज गुवाहाटी में, सिलचर मेडिकल कॉलेज सिलचर, तेजपुर मेडिकल कॉलेज, उसके बाद जोरहाट मेडिकल कॉलेज, उसके बाद असम मेडिकल कॉलेज डिब्रूगढ़, उसके बाद फखरुद्दीन अली अहमद कॉलेज बरपेटा, उसके बाद रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर डिब्रूगढ़, उसके बाद लास्ट है CSR नॉर्थ ईस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो कि जोरहाट में। इसका इनोग्रेशन लास्ट जो किया था कल किया गया था। ठीक है। तो इसी के साथ 8 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2, रिसेंटली 22 मीटिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल इज हेडेड बाय। तो इस मीटिंग को कौन हेड किए थे? उनका नाम है निर्मला सीतारमन। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगी ऑप्शन नंबर सी। निर्मला सीतारमन के पास एट प्रेजेंट में फाइनेंस मिनिस्ट्री है। ठीक है। फाइनेंस मिनिस्टर है। उसके बाद यहाँ पे एस जयशंकर जो है, इनके पास एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री है। और पीयूष गोयल के पास रेल मंत्री है। ठीक है। रेलवे मिनिस्टर है पीयूष गोयल। यहाँ पे शक्तिकांत दास जो दिया है, ये RBI का गवर्नर है। RBI का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का 25 नंबर का गवर्नर है। इनका नाम शक्तिकांत दास है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, द फर्स्ट सोलर लिफ्ट इरिगेशन प्लेट ऑफ कारगिल वार वाज इनोग्रेटेड रिसेंटली। द कारगिल इज लोकेटेड इन व्हिच स्टेट और यूटी। तो आपको बताना है कारगिल कहाँ पे लोकेटेड है। कारगिल लद्दाख में लोकेटेड है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगी ऑप्शन नंबर बी। लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर 2019 में 31 अक्टूबर का दिन था। उस समय ये दोनों को यूटी का दर्जा मिला था। और प्रेजेंट में इसी के साथ यूटी का संख्या कितना हो गया इंडिया में? 8 हो चुका है। और स्टेट कितना है? 28। ठीक है। उसके बाद हम लोग और भी देख लेते हैं। जम्मू एंड कश्मीर का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, उनका क्या नाम है? उनका नाम है GC मुर्मू। ठीक है। किसका? जम्मू एंड कश्मीर का। उसके बाद लद्दाख का कौन है? RK माथुर, राधा कृष्ण माथुर। क्वेश्चन नंबर 4, हु इज अपॉइंटेड एज न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ विप्रो। उनका नाम आपको बताना। उनका नाम क्या है? उनका नाम है थेरी डेल पोर्ट जो है। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का हो गया बी। ठीक है। इनको बनाया गया किसका? विप्रो का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। यहाँ पे विप्रो आया तो विप्रो का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बेंगलुरु, कर्नाटक में। उसके बाद इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? 29 दिसंबर 1945 को। इसका फाउंडर कौन है? मोहम्मद प्रेम जी। ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं, लिखा हुआ है, पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, रिसेंटली अजीत जोगी पास अवे एट द एज ऑफ 74। ही वॉज फर्स्ट CM ऑफ व्हिच स्टेट। इंपॉर्टेंट क्यों है ये क्वेश्चन? क्योंकि किसी स्टेट का फर्स्ट CM है, इसलिए इस क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है। ये छत्तीसगढ़ का पहला फर्स्ट CM थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। छत्तीसगढ़ के बारे में देख लेते हैं। कैपिटल क्या है? रायपुर है। रायपुर इसका कैपिटल है। यहाँ का CM का नाम है भूपेश बागल। उसके बाद यहाँ गवर्नर का नाम अनुसुईया उइके। ठीक है। उसके बाद इसका फॉर्मेशन हुआ था कब? 1 नवंबर को। 1 नवंबर 2000 ईयर में इसका फॉर्मेशन हुआ था। किसका? छत्तीसगढ़ का। क्वेश्चन नंबर 6, व्हिच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च रोजगार सेतु योजना फॉर अनएम्प्लॉयमेंट माइग्रेंट टू रजिस्टर एंड फाइंड जॉब इन द फील्ड ऑफ रिलेटेड टू देयर स्किल। तो रोजगार सेतु योजना किस स्टेट का योजना है, ये आपको बताना है। ये मध्य प्रदेश का योजना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए।
मध्य प्रदेश का कैपिटल क्या है? भोपाल है। यहाँ का सीएम का नाम है शिवराज सिंह चौहान। गवर्नर का नाम है लालजी टंडन। ठीक है। यहाँ पे नेशनल पार्क सबसे ज़्यादा है मध्य प्रदेश में, कुछ का नाम याद रख सकते हैं, जैसे कि हो गया कान्हा, पन्ना, पेंच, सतपुरा, वन विहार, कुनो, ऐसा फेमस नेशनल पार्क कहाँ का है? मध्य प्रदेश का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, रिसेंटली व्हिच कंट्री प्रेसिडेंट साइन एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर रिगार्डिंग लिएबिलिटी प्रोटेक्शन फॉर सोशल मीडिया कंपनीज सच एज ट्विटर एंड फेसबुक। तो ऐसा कौन साइन किया है? उस कंट्री का नाम बताना है। उस कंट्री का नाम है यूएसए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगी ऑप्शन नंबर ए। यूएसए का कैपिटल क्या है? वाशिंगटन डीसी। और यहाँ का प्रेसिडेंट कौन है? डोनाल्ड ट्रम्प। ठीक है, डोनाल्ड ट्रम्प यहाँ का प्रेसिडेंट है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पिलर ऑफ आत्मनिर्भर भारत अभियान। तो आत्मनिर्भर भारत का 5 पिलर है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑल ऑफ अबव। पाँचों का 5 नाम याद रखना है। सबसे पहले इकोनॉमी है, उसके बाद डिमांड है, उसके बाद सिस्टम है, उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके बाद डेमोग्राफी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, ऑन व्हिच डे इंटरनेशनल एवरेस्ट डे इज ऑब्जर्व। किस दिन को इंटरनेशनल एवरेस्ट डे मनाया जाता है? 29 मई को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगी ऑप्शन नंबर बी। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी समय फर्स्ट जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़े थे सर एडमंड हिलरी और टेंजिंग नॉर्वे, इसी दिन को फर्स्ट टाइम माउंट एवरेस्ट पे चढ़े थे। ठीक है। तो ये दिन को याद रखने के लिए इंटरनेशनल एवरेस्ट डे मनाया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हिच कंट्री विल जॉइन एन इंटरनेशनल पैनल फॉर सेटिंग एथिकल गाइडलाइंस फॉर द यूज़ ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इस पैनल को कौन ज्वाइन कर रहा है? उस कंट्री का नाम बता रहा है। उस कंट्री का नाम है यूएसए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। यूएसए के बारे में हम लोग देख चुके हैं। आज का स्टैटिक पार्ट में गुजरात है। तो गुजरात में देख सकते हैं, रहा गुजरात। बॉर्डर स्टेट जो है राजस्थान है, उसके बाद मध्य प्रदेश है, उसके बाद महाराष्ट्र है, उसके बाद दादरा नागर हवेली है। यहाँ पे पाकिस्तान भी इंटरनेशनल बॉर्डर लगता है। ठीक है। तो इसका सबसे पहले कैपिटल देख लेते हैं, क्या है? गांधीनगर। यहाँ का सीएम का नाम है विजय रूपानी। ठीक है। यहाँ का गवर्नर का नाम है आचार्य देवव्रत। इसका फॉर्मेशन हुआ था 1 मई 1960 को, और इसी दिन को महाराष्ट्र स्टेट का भी फॉर्मेशन हुआ था। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट 33 है। यहाँ का लेजिस्लेचर यूनिकैमरल है, यानी लेजिस्लेटिव असेंबली का सीट है कितना है? 182। लोकसभा का सीट यहाँ पर कितना है? 26 है। राज्यसभा का सीट कितना है? 11 है। भारत में लोकसभा का सीट मैक्सिमम कितना है? 552। और राज्यसभा का सीट कितना है? 250। तो ये भी आपको याद रखना है साइड बाय साइड। उसके बाद बॉर्डर कंट्री जो है पाकिस्तान है। बॉर्डर स्टेट है राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, दादरा नागर हवेली एंड दमन एंड दीव। उसके बाद यहाँ पे नेशनल पार्क 4 है। सबसे पहले बंसदा नेशनल पार्क, उसके बाद ब्लैक बक नेशनल पार्क, उसके बाद गिर नेशनल पार्क, उसके बाद मेराई नेशनल पार्क। ठीक है। कल का क्वेश्चन ऑफ द डे था, रिसेंटली व्हिच नेशन हैज पोस्टपोन्ड इट डिस्कशन ऑन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट टू अपडेट इट्स मैप्स। तो कौन सा कंट्री था? नेपाल था। तो सही आंसर होगी ऑप्शन नंबर सी। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे ये रहा, आपको कमेंट करके बताना है चाइना का फर्स्ट मार्स मिशन का नाम आपको बताना है। ठीक है। इस वीडियो का PDF आप 4 जगह से पा सकते हैं। और इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।